अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक फ़र्म समझने जा रहे हैं जो ऑक्सफ़ोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 में है और एक बहुत ही मशहूर राइटर, ऑथर, पोइट ने लिखी है। फ़र्म का नाम है द मून। तो पहले मैं थोड़ा सा रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के बारे में बता दूं। एज़ आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि 1850 से 1894 तक ये ज़िंदा रहे और बहुत ही मशहूर हुए। अपनी कुछ ऐसी इन्होंने चीज़ें तख्लीक़ की जिसकी वजह से दुनिया में बहुत मशहूर हुए। अच्छा जी, आप इनको देख सकते हैं, ये है जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। ये इनके फ़ादर एक इंजीनियर थे, इनके ग्रैंडफ़ादर एक इंजीनियर थे और बड़ी उन्होंने मशहूर बिल्डिंग्स बनाई थी और बड़ा नाम था उनका। तो वो चाहते थे कि उनका बेटा भी जो है वो एक इंजीनियर बने। इनको इंजीनियरिंग इतनी पसंद नहीं थी और ये ज़्यादा स्टडीज़ को ध्यान नहीं देते थे, इंजीनियरिंग से रेलिवेंट स्टडीज़। इनको शौक़ था कि मैं राइटर बनूँगा, मैं पोइट बनूँगा, मैं कुछ लिखूँगा, मैं कुछ आर्ट करूँगा। तो ज़्यादा पसंद नहीं था इनके फ़ादर को कि इस तरह की बातें करें। तो शुरू में काफ़ी इख्तिलाफ़ रहता था। फिर ये बीमार हो गए बहुत ज़्यादा। बहुत बीमार हुए तो फिर फ़ादर ने इनके कहा, अच्छा भाई तुम जो करना चाहो कर लेना अपनी ज़िंदगी में, बस ये कि कुछ पढ़ लिख जाओ, लेकिन कम से कम इतना कर लो कि पढ़ लिख जाओ, कुछ ना कुछ पढ़ लो, उसके बाद जो चाहे करना। तो ये आई थिंक कि फिर इन्होंने जो है वो लॉ में कुछ कोई डिग्री ली और उसके बाद फिर अपना शौक़ पूरा करने में लग गए। और जनाब इन्होंने जो किताबें कुछ लिखी ऐसी, एक बहुत मशहूर इनका नावल है ट्रेजर आइलैंड, जो तकरीबन हर स्कूल में सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। और उसके बाद पायरेट्स से रिलेटेड कहानियाँ इतनी बनी, इतनी तख्लीक़ हुई इनकी इस कहानी के मशहूर होने के बाद। अच्छा, एक अजीब सा चार्म था कि अगर आप उसको तनकीदी निगाह से देखें तो कहानी में बहुत से फ्लॉज हैं और बहुत सी दूसरी कहानियों की तरह एक कहानी है, लेकिन इनकी कहानी बहुत मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि जो दूसरी कहानियाँ इतनी मशहूर नहीं हो सकी। इसी तरह से इन्होंने एक और डॉक्टर जेkyll मिस्टर हाइड, ये एक बड़ा मशहूर एक किरदार तख्लीक़ किए थे, इस पर कहानी लिखी थी। ये बहुत बहुत मशहूर हुई। अच्छा, मर ये जल्दी गए और तकरीबन समझ लें कि अपनी 40-45 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। तो बहरहाल ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थी। बहुत लोग इनसे मोहब्बत करते हैं आज तक और बहुत इनके काम को सराहा जाता है और उनके काम को बुनियाद बना के बहुत लोगों ने फिर दूसरे उनके जैसे काम किए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। द मून उनकी फर्म है और क्या कह रही है बच्चों के लिए, क्या बता रही है बच्चों को। द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। चांद का चेहरा ऐसा ही है जैसे कि किसी हॉल में किसी कमरे की दीवार पे लगी गोल घड़ी। ठीक है। शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। और वो रोशनी करता है, शाइन्स ऑन, रोशनी करता है उन लोगों को या उन लोगों के लिए, दोनों चलेगा यहाँ पे। शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। वो जो किसी के बाग की दीवार पे जो चोर चल रहे होते हैं ना, ये उनके लिए भी रोशनी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये किन थीव्स की बात हो रही है? आप लोग जानते हैं ना कि बहुत से कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे से जानवर ऐसे होते हैं जो रातों को निकलते हैं ताकि अगर कहीं कोई चीज़ उनको ऐसी पड़ी मिल जाए तो वो उसको उठा लें। कोई ऐसे कचरा मिल जाए, किसी ने कोई खाने की चीज़ गिराई हो तो उसको समेट के ले जाएं। तो अपने अपने खुराक का इंतज़ाम करने के लिए रात को बहुत से ऐसे छोटे छोटे चोर, जो उन्होंने एक मज़ाही अंदाज में उनको चोर कहा है। ठीक है, तो वो भी अगर कहीं किसी दीवार पे क्रॉलिंग करते हुए जा रहे हैं तो उन पे भी ये रोशनी करता है। ठीक है। और on streets and fields and harbor keys and birdies asleep on the forks of the trees। यानी ये रात को हर चीज़ पे ही रोशनी फेंकता है, सभी चीज़ें इसकी वजह से रोशन होती हैं, चाहे वो जागने वाली चीज़ें हों या सोने वाली हों, चाहे सड़कें हों या खेत हों या फिर हार्बर कीज़ हों। हार्बर कीज़ हाँ क्या होती हैं, दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको फिर एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि जी जो आपकी यहाँ देखते हैं, ये जी ये जहाँ कश्तियाँ
कोई समंदर का ऐसा किनारा है जहाँ जहाँ पे कुछ उन्होंने लकड़ी का या सीमेंट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ जिसके किनारे पे आके कश्तियाँ लग जाती हैं और वहाँ पे आप चहलकदमी भी कर सकते हैं, तो उसको कीज़ कहते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसकी स्पेलिंग में काफ़ी देखने में लगता है कि तो ये स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन शायद कुछ और होगी, और आई थिंक ये सवाल भी आगे चैप्टर में आएगा। तो ये सड़कों को भी चमकाता है, खेत भी चमक जाते हैं इससे। वो साहिल के करीब, साहिल नहीं बल्कि समंदर के किनारा जहाँ पे कश्तियाँ लगती हैं वो जगह भी इससे रोशन हो जाती है। जहाँ कोई वॉक कर रहा हो तो वो भी उसकी रोशनी से फ़ायदा उठा पाता है। वो जो परिंदे सो रहे होते हैं उन पे भी उसकी रोशनी पड़ रही होती है, चाहे वो दरख्तों के फोक्स, फोक्स किसे कहते हैं, जैसे कि दो रास्ते जा रहे हों, एक रास्ता जा रहा हो फिर दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए वो रास्ता, उसको भी फोर्क कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये फोर्क हो गया, ये इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, दरख्त में आप देखते होंगे ना, दरख्त भी ऐसा होता है कि ये ऐसे होता है दरख्त और उसमें ही बना होता है। तो अक्सर चिड़ियाँ या परिंदे घोंसले ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे कि ये फोर्क होते हैं ताकि वो आसानी से उसमें ठहर जाए उनका घोंसला। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने लफ्ज़ फोर्क इस्तेमाल किया। एंड birdies asleep in the forks of the trees, उन पे भी वो रोशनी करता है, तो हर चीज़ को रोशन करता है। लेकिन आगे जो असल में जो बात बताना चाह रहे हैं, the squalling cats and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in the bed at noon, all love to be out by the light of the moon. अब ये हैं जो कि रात चांदनी का असल में फ़ायदा उठाते हैं। चांद की रोशनी को हम उर्दू में चांदनी कहते हैं। तो चांदनी का जो असल फ़ायदा उठाने वाले हैं वो कौन है? स्कॉलिंग कैट्स, वो ऐसी बिल्ली जो ऐसी रोती धोती आवाज़ें निकालती है ना, म्याऊं म्याऊं करके आवाज़ें निकालती है ना बिल्ली, रात को अगर आप कभी सुने तो बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ऐसी आवाज़ निकालती है कि लगता है कोई बच्चा रो रहा है, तो इन आवाज़ों को कहते हैं स्कॉलिंग। तो ऐसी रोती चीखती बिल्लियाँ वो बड़ा खुश होती हैं, लव टू बी आउट, उनको बड़ा मज़ा आता है चाँद की रोशनी में निकलने में। स्क्वीकिंग माउस, चूहे जब सब सो चुके होते हैं उस वक्त उनको चाँद की रोशनी में निकलने में बड़ा फ़ायदा होता है, मज़ा आता है कि उनको पकड़े ना, उनको मार ना दे। बहुत से कुत्ते जो हैं वो भौंकते हुए जो हैं वो घरों के दरवाज़ों के सामने से गुजरते हैं और अंदाज़ा होता है कि वो अभी भी जाग रहे हैं, हालांकि रात का वक्त हो गया है, क्योंकि उनको भी रात में कुछ ना कुछ खाने को ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं लोगों ने छोड़ दी होती हैं, फेंकी होती हैं गली कोनों में, कहीं ना कहीं कचरा कोई चीज़ या कोई और जानवर जिसको शिकार कर लें। द बैट, वो चमगादड़ें भी आपको पता है ना दिन भर आराम करती हैं, रात में निकलती हैं। दैट लाइज इन द बेड एट नून, अब ज़ाहिर है बिस्तर पे तो नहीं होती चमगादड़, लेकिन ये समझाने के लिए जैसे कि सोने के लिए जहाँ होती है दिन में वो सो रही होती है, तो चमगादड़ भी दिन में सो रही होती है। ये तमाम चीज़ें, वो चीखती रोती बिल्लियाँ, वो चूँ चूँ करते चूहे, स्क्वीकिंग चूँ चूँ करते बिल्कुल ऐसी चूँ चूँ की आवाज़ें निकालते चूहे, या बल्कि बड़ी धीमे धीमे चलते हुए, और जो भौंकते हुए कुत्ते, ये सब, और वो चमगादड़ जो कि घर में जो कि सोती है दिन के वक्त, ये सब के सब जो हैं वो उनको बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत इंजॉय करते हैं, वो चांदनी में निकलने को बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि अगर आप आंखें बंद करके सो चुके होते हैं तो आप ये ना समझें कि रात के अंधेरे में सब कुछ खामोश हो गया, बल्कि रात के अंधेरे में एक नई दुनिया आबाद होती है जो कि चांदनी के दम से ज़िंदा है। ठीक है जी, बट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, दूसरी तरफ अगर देखें तो वो तमाम चीज़ें जो दिन की चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो दिन में खुश रहती हैं, दिन में उठती हैं, दिन में चहल पहल करती हैं, दिन में अपने सारे काम करती हैं, cuddle to sleep to be out of her way, out of her way किसकी रास्ते से हट जाती हैं? चाँद के रास्ते से। चाँद जो अपना काम करने निकला है ना, उसको अपना काम करने देते हैं और ये लोग जाके अपने अपने सो जाते हैं। cuddle कहते हैं किसी चीज़ से लिपट के, बिल्कुल से प्यार मोहब्बत से किसी चीज़ को अपने से लिपटा लेना। जैसे बहुत से बच्चे अपना कोई तकिया लेके सोते हैं, उसको लिपट के उसके साथ, कोई बहुत से बच्चे जो हैं वो अपना कंबल लेके सोते हैं, कोई अपना कोई टेडी बियर लेके सोता है, तो उसको बिल्कुल ऐसे लिपटा के रखने को cuddling कहते हैं। तो जो दिन की चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे। अच्छा, काला रंग काफ़ी हो गया, इसको कुछ रंगीन करें ना, मज़ा नहीं आ रहा। जी, तो वो तमाम चीज़ें जो दिन के वक्त की चीज़ें हैं, वो रात के वक्त जो हैं वो चाँद का रास्ता छोड़ देती हैं। चाँद अपना जो काम करना चाहे वो करे, और वो रात को बड़े सुकून से मोहब्बत के साथ चीज़ों के साथ लिपट के सो रही होती हैं। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज़। अच्छा, उन्होंने बच्चों को फूलों के साथ लिंक किया है। अच्छा, आपको पता है ना कि फूल
असल में फूलों को कहने का मकसद क्या है कि पौधे पौधे जो हैं वो दिन के वक्त अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, और रात को जो है वो भी सो जाते हैं। तो फूल और बच्चे प्यारे प्यारे, क्योंकि फूल भी प्यारे प्यारे होते हैं, बच्चे भी प्यारे प्यारे होते हैं, इसलिए इन्होंने दोनों का नाम साथ लिया। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज, तो ये दोनों आंखें बंद करके सो जाते हैं। तो अगर आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो आपको भी क्या करना चाहिए, रात के वक्त सो जाना चाहिए, देर तक जागना नहीं चाहिए। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शिल अराइज, उस वक्त तक सो जाते हैं, उस वक्त तक अपनी आंखें बंद रखते हैं जब तक कि सुबह के वक्त सूरज अपना अपना तुलू ना हो जाए। सुबह सुबह सूरज जब निकलता है तो अच्छे बच्चे बिल्कुल अच्छे फूलों की तरह से होते हैं कि रात में जल्दी सो जाते हैं, और सुबह सुबह जिस वक्त सूरज निकलता है तभी से अपनी आंखें खोल के उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका दिन का स्टार्ट हो गया। अब वो जो रात में निकली हुई चीज़ें थी वो सब भाग के अब वो सोने चली जाएंगी, है ना। तो एक इंटरेस्टिंग सी पोएम थी इनकी, आप गौर करें कि एज सच कोई ऐसा मैसेज नहीं था इस पोएम में, लेकिन ये कि इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर्स और उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आपका दिमाग उन्होंने इस तरफ लगाया, आपको सोचने के लिए मजबूर किया कि देखें, आप ये ना समझें कि जब आप सो जाते हैं तो पूरी दुनिया ही सो जाती है, बल्कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अल्लाह ने बहुत सी ऐसी मखलूक बनाई है जो कि आप जब सो रहे होते हैं तो वो जाग रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। लेकिन आप ये ना समझें कि चूँकि वो रात को जाग रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, ना हमें भी रात को खूब जागना चाहिए और सारी सारी रात एंजॉय करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया कि आप तो दिन वाले बच्चे हैं ना, तो दिन वाले लोग हैं, इंसान तो दिन के लोग हैं। रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई है हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं, हम अच्छे फूलों की तरह से, अच्छे बच्चों की तरह से रात को आराम करते हैं और दिन में काम करते हैं, और सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। तो जल्दी से एक दफ़ा तेज़ी से इसको पढ़ लेते हैं दोबारा, ताकि किसी को अगर प्रोनाउंसिएशन का मसला है तो वो भी सुन ले। द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, on streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the forks of the trees, the squalling cats and the squeaking mouse, the howling dogs by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, and all love to be out by the light of the moon. But all of the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. ठीक है, बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब हम इसकी जल्दी से एक्सरसाइज देख लेते हैं कि कोई सवाल तो ऐसे नहीं है जो आपको समझने में मुश्किल हो रही हो। ये कुछ मैंने निकाल के रखे थे जी। तो अच्छे अच्छे आसान आसान से सवाल हैं ताकि आपको कोई मसला ही ना हो इसमें। व्हाट इज़ द मून्स फेस कंपेयर टू, ऑफ कोर्स पोएम में मौजूद है, इट इज़ द मून्स फेस इज कंपेयर टू द क्लॉक ऑन द वॉल। What are the various things that the moon shines on at night? ये आप अपनी पोम से देख के बता सकते हैं। The various things that the poet has described that the moon shines on at night are streets and fields and harbor quays and garden and thieves on the garden wall and the birdies that are asleep. इसको जब आपको यूँ भी लिख सकते हैं कि the moon shines on everything at night, including the fields and streets and harbor quays and all the things that the moonlight can shine upon. ठीक है, तो यूँ करके भी जवाब दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। डायरेक्ट पोम में से दे दें या फिर अपने वर्ड्स में कुछ बना के दे दें। विच क्रीचर्स लव टू बी आउट एट नाइट, ये जवाब भी पोम से ही देना है कि कौन से क्रीचर्स को बाहर निकलने में मज़ा आता है। तो यू से द स्क्वॉलिंग कैट्स, द हाउलिंग डॉग्स, द बैट्स, द माउस, ऑल लव टू बी आउट। ठीक है, एट द नाइट। What do the things that belong to the day do at night? बहुत आसान सवाल है, ये तो मैं जवाब नहीं बताऊंगा। The things that belong to the day at night, ठीक है, वो आपको बता दीजिएगा आप भी क्या करते हैं रात को। These questions are more difficult. Discuss them first. Let's see इतने मुश्किल सवाल क्या हैं जी। The poet has mentioned various creatures of the night. बहुत सारे मुख्तलिफ रात के creatures का जिक्र किया, चूहे का, बिल्ली का, कुत्ते का। What other creatures does the moon shine on at night? और भी किन चीज़ों पे क्रीचर्स की बात की है, ठीक है, चीज़ें नहीं कही। और कौन सी मखलूक हैं जिन पे कि मून शाइन कर सकता है। तो रात को और कौन सी चीज़ें निकलती हैं आपके ख्याल से? कॉकरोचेस, वह कॉकरोचेस की बात कर सकते हैं। और ऐसी क्या चीज़ें जो रात को निकलती हैं, ये आप सोचिए ज़रा एक लिस्ट, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो फिर मैं तो 3-4 बता दूंगा, वही तो 3-4 लिखनी है। तो चाहते हैं कि ज़रा आप अपने दिमाग पर जोर डालें कि आपके ख्याल से रात को और कौन सी चीज़ें, मखलूक, ठीक है, यानी जानदार चीज़ें बाहर निकलती हैं। अब आप कहेंगे मच्छर भी हो सकते हैं, चले मान लिया, लेकिन और कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ी सी
कुछ चीज़ें होती हैं, इनकी आवाज़ें आती हैं रात को करके, है ना, कुछ कीड़े, कुछ जानवर। तो ज़रा थोड़ा सा आप सोचें और करें। होपफुली इसमें 3-4 भी आपको ध्यान में आ जाएँ, 1-2 तो मैंने बता दिया, उसके अलावा 3-4 अगर आपके ध्यान में आ जाए तो आप उनको ऐड करें यहाँ पे। अच्छा, दूसरा सवाल है एफ, नेम्स एंड फीचर्स यू नो दैट लव टू कर्टल अप एट नाइट। अच्छा, इसका जवाब जो है मैं आपको समझा देता हूँ। कर्टल अप कर मतलब मिल के सोना। तो almost all animals, you can write this way, almost all animals love to cuddle up at night. That includes cats and dogs, especially their young ones. ठीक है, goats, sheeps, cows, जितने भी हैं, ख़ास तौर पे इनके जो young ones हैं, उनको रात को जब सोते हैं तो उनको चिपक के सोने में अच्छा लगता है, ज़रा मिल के सोने में। ठीक है। Which words at the end of the lines rhyme? Write down the rhyming pairs. ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आप लिख देंगे हॉल वॉल, राइम, क्या, कीज ट्रीज, माउस हाउस, नून मून, डे वे, आइज राइज। ठीक है, तो ये हो गया। हाउ इज़ द वर्ड कीज प्रोनाउंस्ड? अच्छा, देखने में ऐसा है ना कि बाद औक़ात बिरयानी में आपको लगता है कि कोएजी पढ़ दें इसको, तो ये है क्या, ये कीज़ है। और कीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। फर्स्ट गेस बाय लुकिंग एट द वर्ड। आप देखें वर्ड को देख के क्या आता है, एकदम से ध्यान में लगता है कि कोई लिखा हुआ है, लेकिन फिर आप जब डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये तो कीज़ है। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे कर्टल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। अब इसके बारे में कुछ सवाल हैं। हु और व्हाट इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट? किसके बारे में बात हो रही है? ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे आर बीइंग स्पोकन अबाउट। All the things that work in the day and sleep at night are being talked about or are being spoken about. ये जवाब बनेगा। What are some of the things that belong to the day? All humans belong to the day, and many animals, especially the animals that work with humans, belong to the day, like cows and goats. है ना, जो जानवर, वो कौन सी चीज़ें जो दिन को बिलोंग करती हैं, जो जिनका ताल्लुक दिन से है। तो तमाम इंसान तो दिन के हैं ही, लेकिन वो जानवर भी जो इंसानों के साथ काम करते हैं वो भी दिन के हैं, है ना। गाय जैसे इंसान के साथ काम करती है तो वो दिन की है, वो भी रात को सो जाती है। घोड़ा रात को सो जाता है। बहुत से कुत्ते जो इंसानों के साथ रहते हैं वो रात को सो जाते हैं, है ना। बिल्लियाँ जो इंसानों के साथ रहती हैं वो रात को बहुत दफ़ा सो जाती हैं। कुछ शरारती होती हैं, नहीं भी सोती। ठीक है। व्हाट डज़ कर्टल मीन? पीछे मैंने इतना तो समझा दिया, अभी आपको भी कीजिएगा, शाबाश। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द नाइट? बहुत सी चीज़ें रात की होती हैं। पीछे चूँकि बात हो भी चुकी, उन्हीं में से जवाब लिख दीजिएगा, बार बार एक ही चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका MSc से डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है तब भी आप इस वीडियो के एंड पे कोई कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ। स्पेशली जो आजकल की सूरत हाल है उसमें सभी बच्चों को लर्निंग में कुछ मुश्किलात हैं, तो अगर आपको भी कोई मुश्किल है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम।